अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ रावलपिंडी से आमिर शहजाद। रावलपिंडी के रिहायशियों की सफरी सहूलत के लिए चलाई गई मेट्रो बस सर्विस इंतज़ामी नाअहली की वजह से ज़ुबू हाली का शिकार है। रावलपिंडी के अक्सर मेट्रो स्टेशन बिला वजह मुख्तलिफ औकात में बंद कर दिए जाते हैं और ये हफ्तों या दिनों तक बंद रहते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ तलबा यहाँ के रिहायशी बल्कि मुसाफिर भी मुतासर होते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के रिहायशियों से, मुसाफिरों से और तलबा से कि उनको मेट्रो स्टेशन के इन जो स्टेशन की बंदिश है इनकी वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम एरिड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि शमशाबाद मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से उनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। बताइएगा कि पिंडी में शमशाबाद मेट्रो स्टेशन जब बंद किया जाता है तो बताया जाता है कि एक तो गुजरने का प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स दूसरी तरफ नहीं जा सकते, और दूसरा फिर आने जाने के लिए इश्यूज़ होते हैं। आप बताइए किन किन मसाइल से आप दो चार हैं। जी, सबसे पहले तो मसला ये है क्योंकि गाड़ियाँ भी तेज़ जा रही होती है तो जो रोड क्रॉस करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट के ख़तरा होते हैं हमारे लिए। ठीक हो गया। इसी तरह मोस्टली लड़कियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम्स बनता है क्योंकि वो रोड क्रॉस नहीं कर पाती। तो इनको चाहिए कि कम से कम ये जो मेट्रो स्टेशन अगर बंद करते हैं तो ये ब्रिज जो है इसे कम से कम ओपन रखे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो आराम से रोड क्रॉस कर सकें। इस्लामाबाद में IJP से आगे चला दी जाती है जबकि पिंडी में बंद रखी जाती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूँ तो मोस्टली वो होते हैं ना, रीजंस हो सकते हैं, शायद कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जारी हो, लेकिन इन्हें चाहिए कि कोई अल्टरनेट राउट भी इस्तेमाल करे। अगर एक तरफ से बंद है तो दूसरी तरफ से खुले रखें तो ताकि आवाम को आसानी, क्योंकि हम देख लें तो बाइक या हो गया, टैक्सी हो गया, इनकी रेट बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो मेट्रो है उस पर सफ़र भी कंफर्टेबल होता है, इसी तरह हम आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा अगर चलें वो है कि कॉन्सिक्वेंसेस होती है ना हर एक चीज़ की, लाइक प्रायोरिटी किस चीज़ को हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर चलो मेट्रो बंद करते हुए इशू नहीं है तो जो ब्रिजेस हैं वो कम से कम उनको ओपन रखें ताकि स्टूडेंट हैं, आवाम है तो आराम से वहाँ से गुजर सकें। फर्स्टली हम लोग स्टूडेंट्स हैं और यू नो बेटर कि हमारी एज तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस हो रोड क्रॉसिंग का। तो जब मेट्रो स्टेशन बंद हो जाता है तो ये रास्ता ब्रिज जब बंद होता है तो हमें इशू होता है कि हमें रोड क्रॉस करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखा जाए तो मेट्रो जो है बहुत रीज़नेबल है, उसमें हम रीज़नेबल उस टिकट में अच्छा ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। और अगर वो बंद होगा तो ओबियसली इन ड्राइव और ये जितनी भी ऐप्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं वो हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल तो नहीं होता, वो हमारे लिए हमें यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये इश्यूज़ जो हैं ये गवर्नमेंट को इन पे ओवरव्यू लेना चाहिए और हमारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। शमशाबाद रावलपिंडी मेट्रो स्टेशन के सामने हम मौजूद है। हमारे साथ एरिड यूनिवर्सिटी के चंद तलबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से उनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और किस तरह की परेशानी उनको होती है जब ये मेट्रो स्टेशन और बिलखुसूस मेट्रो बंद कर दी जाती है। बताइएगा कि मेट्रो बंद करना भी एक वजूहात की बिना पर होता है, उसके साथ साथ ये जब ब्रिज बंद किया जाता है तो सुनने में आ रहा है कि तलबा को यहाँ से जो है रोड क्रॉस करना पड़ता है जो कि बहुत ख़तरनाक है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी एग्जैक्टली यही बात है कि अभी यहाँ से एक तो प्रॉब्लम होती है रोड भी पार करने में, फिर जब मेट्रो बंद होती है तो मेट्रो हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिकल भी होती है हम स्टूडेंट्स के लिए। फिर ये हम ज़ाहिर है टैक्सीज़ और बाइकियाँ वगैरह तो नहीं अफोर्ड कर सकते, ये फिर हमारा आना जाना यूनिवर्सिटी का ये भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है मेट्रो की बंदिश की वजह से। भाई यही होगा कि एटलीस्ट एक साइड तो खोल देना, आप दोनों साइड से बंद कर रहे हैं तो फिर तो ये आप पूरी तरह एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी हमारी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है तो हमारी ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर तो होती मेट्रो के थ्रू है। एटलीस्ट एक साइड खोल दिया करें ताकि एक साइड से बंदा आ जा सके। मेट्रो बंद करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते और बाकी जो ये टैक्सीज़ वाले हैं, बाइकिया वाले हैं, ये फिर उस दिन किराया ज़्यादा लेते हैं जिस वजह से स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। जहाँ आप 30 रुपये मेट्रो का किराया दे के जाते हैं वहाँ वो आपसे 250-300 ले लेते हैं, यही वजह। और बाकी ये जब पुल बंद होता है तो ज़ाहिर सी बात है रोड क्रॉस करनी पड़ती है और इसमें स्टूडेंट की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा होता है, जान के लिए भी ख़तरा होता है। मेट्रो जब बंद हो जाती है तो फिर ऐसे ही है, ये पुल तो कम से कम खोल देना चाहिए क्योंकि अक्सर होते हैं यहाँ पे बुज़ुर्ग भी आते रहते हैं तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि बुज़ुर्ग ये रोड पास नहीं कर सकते तो अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो जाए तो फिर इसका ज़िम्मेदार भी ये इस तरह ही हो सकते हैं फिर लोग। तो ये है कि पुल खोल देना चाहिए पैदल रास्ते चलने वालों के लिए। तो ये कि बेशक मेट्रो का ये जो स्टेशन है ये बंद हो जाए, पैदल चलने वालों की रास्ता हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक है। यूनिवर्सिटी के सामने ये है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी कम हो, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है तो चलने में और पार करने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो अक्सर हादसे का शिकार भी हो जाते हैं लोग इसी तरह ही। फिर ये कहते हैं कि जी ये
अब उनकी अपनी ही गलती थी। तो कुछ लोग जल्दी में होते हैं, थोड़ी वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं, तो फिर इसी वजह से इस हादसे का शिकार हो जाते हैं लोग। मेट्रो बंद होती है ना, इसकी वजह से स्टूडेंट हर बंदा बहुत मुश्किलात का शिकार होता है। तो असल में ये करना चाहिए कि इनको एक साइड चलानी चाहिए, सजेशन ये है। और जो है ना, ये नीचे देखें, असल में जब मेट्रो बंद करते हैं तो पुल भी बंद कर देते हैं, तो नीचे रोड क्रॉस करने में बहुत रिस्क है। ये हमें ये सजेशन देंगे कि इनको मुतबादिल प्लेन देना चाहिए हमें। और अगर मेट्रो पे काम वगैरह चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए हमें मुतबादिल एक साइड चला के दें या कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, ठीक है, तो एक साइड चलाएं, वरना बहुत इधर नुकसान होते हैं। और फाइनेंशियली भी आपको पता ही है कि स्टूडेंट कितने स्ट्रांग होते हैं। जब मेट्रो वगैरह बंद होती है, एक तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है क्योंकि गाड़ी का वेट करो, बहुत हमारे लिए मसला बनता है, और दूसरा इकनॉमी हमारे लिए बहुत बेहतर है मेट्रो। तो हमारी यही सजेशन है कि जब भी कोई काम वगैरह करते हैं तो उसका प्रॉपर हमें मुतबादिल प्लान दिया जाए। तो हम जो भी इदारे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मुतबादिल प्लान दें ताकि हमारे लिए और हर बंदे के लिए आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया। RDA कंपनी है जो कि काम कर रही है, ये हमारी सूरत के लिए ही कर रही है। ये तो समझ लें कि तकरीबन 4-5 माह हो चुके हैं इस काम के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आप नहीं समझते कि अचानक बंद कर देना और पुल भी बंद कर देना, इससे जो है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है? नहीं, अचानक तो नहीं की जाती, बाकायदा पहले ये बताया जाता है, ये बताने के बाद फिर बंद की जाती है। कोई नंबर पर मैसेज लाया जाता है, उनको बताया जाता है सारों को, फिर जब बंद होती है तो फिर आगे इन्फॉर्म कर देते हैं कोई। ये बताइएगा कि आवाम को बताया जाता है कि फैज़ाबाद से फ़लाँ स्टेशन बंद है, आवाम को तो नहीं बताया जाता? सबको बताया जाता है, बाकायदा लिखा होता है वहाँ पे, स्टेशनों के ऊपर बाकायदा लिखा होता है। जब आप जाते हैं काउंटर के पास, काउंटर पर देखिएगा लिखा होगा वहाँ पे। हम जब मेट्रो में सफ़र करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि वो थोड़ा सा सस्ता होता है ना। तो जब भी मेट्रो बंद होता है तो हमें ये फेस करना होता है कि हम टैक्सी लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादातर पैसे अदा करना होता है ना। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हॉस्टल का फ़ीस भी करना होता है, यूनिवर्सिटी का भी करना होता है, तो 150 है। और उसके साथ साथ जब मेट्रो स्टेशन बंद करके ये पुल रास्ते भी गुजरने के बंद करते हैं, तो उसके लिए किन मुश्किलात से आपको गुजरना? तो उससे ये होता है कि अक्सर हमारे क्लासेस ऑनलाइन होते हैं जब रास्ते बंद होते हैं, और ये होते हैं कि हम फिज़िकली क्लास नहीं लेते ना, और अगर हो भी तो हम बहुत दूर से लेके जाते हैं ना, क्योंकि रोड जो शॉर्टकट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सारी यूनिवर्सिटी वो सारी इस्लामाबाद में, और ये एजुकेशन हब तस्वुर किया जाता है इस्लामाबाद को। तो जब और जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे ज़्यादातर तो मतलब बाहर के इलाकों के होते हैं, और मतलब इकोनॉमिक हालात उनके इतने अच्छे खासे नहीं होते। तो जब यहाँ पे आते हैं उनका वाहिद सहारा ही मेट्रो होता है, मेट्रो पे सफ़र करते हैं। इकोनॉमिकली भी उनको अच्छा ही पड़ता है। लेकिन जब हुकूमत इस किस्म के रास्ते वगैरह बंद कर देते या फिर मेट्रो बंद कर देते, तो फिर जो बाइकिया वगैरह के होते हैं या अदर सोर्सेज होते हैं, उनके प्राइसेस में भी हाइक आ जाता है, सारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब रोड्स वगैरह पे जाते हैं तो अब जो उनके एग्ज़ाम के दिन भी है, और मतलब पढ़ाई पे भी काफ़ी असर पड़ता है। ये जो रास्ते मेट्रो के साथ साथ आपके गुजरने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? सर, इस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो हमारी पढ़ाई पे पड़ता है। मतलब हम अपने घरों से किस लिए आते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन जब मेट्रो वगैरह रास्ते बंद होते, यूनिवर्सिटीज़ हमारी बंद होती, एग्ज़ाम के दिन है हमारे, वो सारा कुछ बंद होता है, मेट्रो वगैरह बंद होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट अपने हॉस्टल्स वगैरह में क्लोज़ होते। अभी तो आपको पता भी हॉस्टल वगैरह भी सारे के सारे बंद हो गए थे इस्लामाबाद में। तो होता कुछ नहीं है इनसे, और जो जितना सारा कुछ होता है वो हमारे ज़िम्मे भी आ जाता है। मेट्रो वगैरह अक्सर खुलनी चाहिए, और दूसरे के बाद जो रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करने के जब रोड क्रॉस करते हैं दूसरे मतलब रोडों को इनको मतलब स्टूडेंट हो गया और जितनी भी जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है उनके लिए फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। फैसिलिटीज़ मीन कि मतलब जो सीढ़ी है और इस्लामाबाद पिंडी मतलब एक कैपिटल जगह मतलब मुख्तलिफ किस्म के रोड है, उनको खुलना चाहिए। पिंडी में जब मेट्रो होती है, मेट्रो स्टेशन बंद हो जाते हैं अचानक से, तो स्टूडेंट्स को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? स्टूडेंट को जब मेट्रो बंद होती है स्टूडेंट को बहुत मतलब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टूडेंट बंदे होते हैं वो इनकी बस इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है कि वो एकदम वो लोकल बस इनको अपना मतलब वो कॉलेज वगैरह ऑफ करना पड़ता है, और करने की वजह से उनकी जो एजुकेशन वगैरह है, तालीम वगैरह जो भी है उनके बड़ा इफेक्ट में, जब ये इफेक्ट बढ़ गया तो उसकी स्टूडेंट बंदा की है सिर्फ ही तालीम होती है, वो तालीम ही से आगे बेचारा जाके कूद करता है। तो समझो कि उसका एक दिन ज़िया हो गया तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी UIMS डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। जब देखा जाए मेट्रो स्टेशन बंद हो तो बहुत सी वजूहात, बहुत सी मुश्किलात पेश आती है हमें। जैसे इनकी क्रॉसिंग है, ये मरी रोड जो है ना बहुत ट्रैफिक रोड है,
मतलब हाई ट्रैफिक रोड है, जब एक बंदा क्रॉस कर लेते हैं तो वो एक्सीडेंट के ख़तरे होते हैं। लास्ट वीक में एग्ज़ाम्स थे हमारे, एक लेडी क्रॉस कर रहे थे, मेरे आंखों देखी हाल है कि उसके एक्सीडेंट हो गई, वो बेचारी लेडी थी। अब कौन ज़िम्मेदार है इनका? भाई ये क्रॉसिंग जो है मेट्रोज़ बने, तो एक तो दूसरी बात ये कि एक हमारे लिए इकनॉमिकल वे है कि हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है। अब बाइकियाज हो, बाई लोकल ट्रांसपोर्ट हो, टैक्सीज़ वगैरह हो गई, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत हम स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट्स की बहुत लिमिटेड बजट्स होती हैं, तो इसलिए मेट्रो जो है ना वो हमारे के लिए एक इकनॉमिकल ट्रांसपोर्ट है, वो हम अफोर्ड कर सकती है। दैट्स वाई जब भी ये मेट्रो स्टेशन बंद करते हैं तो एक लिमिट ड्यूरेशन के लिए बंद करें, ना कि हफ्तों और महीनों के लिए बंद रहें। दूसरी बात यह है कि अगर मेंटेनेंस भी हो रहा हो तो दूसरी अल्टरनेटिव रास्ता हो स्टूडेंट्स के लिए, मतलब सिटीजन्स के लिए, ताकि वो अपनी ज़रूरियात के कामों के लिए बस आसानी से और बासकून कम खर्चे में, कम बजट में अपने वो करें। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि वो सिटीजन्स को फैसिलिटेट करे। तो ये बहुत से मसले हैं ख़ासकर मेट्रो में, और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो लिमिटेड बजट्स होती है, ज़ाहिरी बात है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, पॉलिसीज़ मेकर से, कि आप अगर कोई भी पॉलिसीज़ बना रहे हो तो काइंडली इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हम एक स्टेप ले रहे हैं, इसको सिटीजन्स की क्या मुश्किलात है और वो हम हल कैसे करेंगे। भाई इसको एक तो रोड है, आपके इतनी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया आपने, इतने पैसे लगाए, रोड ही नाके से ईंटें लगाई हुई, वो इतनी हैवी डबल बसें हैं, इतना वजन है उसका कि वो सब रोड टूटे हुए जगह से टूट जाते हैं, तो आवाम बहुत परेशान है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे और नई चीज़ें लगाए और लोगों के लिए सहूलत पैदा करे, ना कि मुश्किलात पैदा करे। आवाम तो बेहद मुश्किलात का शिकार है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये प्रोजेक्ट नून लीग का था और उन्होंने इसको कंप्लीट किया था, और अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वैसे तो आवाम की हर बात का वो दर्द भरते हैं कि हमें ये भी एहसास है, ये भी एहसास है। कभी उनको इन मिडिल क्लास लोगों के, उन बच्चों या बूढ़ों का भी ख्याल है जो रोज़ाना जाते हैं पढ़ने के लिए या भी जॉब करते हैं, और इतना ही एक्सपेंस वो डालकर वापस घर पहुँचते हैं। तो जो 4 दिन का काम है वो 4 माह में नहीं हो रहा है एक स्टेशन पे। ये क्या बात है कि आपने वहाँ से ईंटें भी निकाल ली हैं, मटेरियल भी नहीं है, लोग काम भी नहीं हो रहा और मेट्रो स्टेशन बंद कर देते हैं। लिफ्टें आए रोज़ बंद रहती हैं। यहाँ क्रिकेट का कोई अभी अंदाज़ा हो तो फिर बंद है, सिक्योरिटी की वजह से फिर बंद है, एजिटेशन होती है फिर बंद है। तो बता दें कि हमें आपने ये आस उम्मीद दिलाई थी कि आपके लिए ये मुतबादिल ट्रांसपोर्ट है, और वो महीने में 10 दिन अगर हमें बंद रहनी है और फिर स्टेशन बंद होने हैं तो फिर हम कोई फिर मुतबादिल आवाम उसका ढूंढेगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी ज़्यादती है कि नीचे जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं जिनके अंडर ये मेट्रो है, वो बिल्कुल ना कोई रिपोर्ट करते हैं और ना ही वो देखना गवारा करते हैं। तो मेरी शहबाज शरीफ से ये अपील है कि खुदारा ये आपका प्रोजेक्ट था, सिर्फ 5 मिनट के लिए ज़रा इसकी रिपोर्ट भी देखें। रावलपिंडी के रिहायशियों का साहिब इक़्तिदार हुक्मरानों से मुतालबा है कि रावलपिंडी मेट्रो इंतज़ामिया की इंतज़ामी नाअहली के बायस बंद मेट्रो स्टेशन को खोला जाए और उनकी सफरी मुश्किलात को दूर किया जाए। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।